तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा, कंपनियां शेयर जारी क्यों करती हैं। तो इसकी आसान एक परिभाषा बनाते हैं कि जब कोई कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है या उसे आगे बढ़ाना चाहती है तो उस कंपनी को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे नई मशीनें खरीदना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना, या फिर उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, है ना, या नए उत्पाद लॉन्च करना, या कंपनी को आगे भविष्य में कोई योजनाओं के लिए, तो उसे एक बड़े फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में कंपनी के पास कई विकल्प होते हैं, है ना। जैसे बैंक से भी लोन ले सकती है वो, ये बैंक है हमारे, है ना। तो वो बैंक से भी लोन ले सकती है, या फिर वो निवेशकों से पैसा जुटाने का फैसला लेती है। तो वह जब अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में लोगों को बेच देती है, इस प्रक्रिया को ही शेयर जारी करना कहते हैं, है ना। भाई, जब कंपनी कोई भी अपना छोटा सा हिस्सा, जब मान लो ये कंपनी है, इसमें से इसने लगभग एक तिहाई तो रख लिया, मतलब तीन हिस्से रख लिया मेरे पास, एक हिस्सा शेयर्स के रूप में निवेशकों में बांट दिया। मान लो किसी भी भाव पे 25 रुपये, 50 रुपये, इस तरीके से करके वो निवेशकों के लिए बांट दिया। तो वो जो निवेशकों से पैसा मिलेगा, वही प्रक्रिया सब शेयर जारी करना कहलाती है। उस पैसे पे ना तो इसे ब्याज देना पड़ता कंपनी को, ना ही किस तरीके का कोई, इसमें सिर्फ निवेशकों को ही रिस्क है। अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी भविष्य में तो इसका निवेशकों को पैसा ही बढ़ेगा। 50 से 100 रुपये शेयर्स भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, ठीक है। अगर कंपनी भविष्य में ख़राब ग्रोथ करती है तो 50 से हो सके 25 भी रह जा, 5 भी रह जा, है ना। तो ये सब, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी तो इसे ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे ब्याज देना होता है। लेकिन अगर वह शेयर जारी करती है ना, अपने ये शेयर्स अगर ये पब्लिक में बांटती है ना, तो उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। इसके बदले इन निवेशकों को कंपनी के शेयर्स में हिस्सेदारी मिल जाती है, ठीक है। और जो शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं ना, ये कंपनी के छोटे मतलब मालिक बन जाते हैं, एक तरीके से मालिकाना हक हो जाता है। तो वही बात हो गई कि जब शेयर्स की कीमत बढ़ेगी तो इनका मतलब कंपनी की ग्रोथ होगी तो शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, और कंपनी अगर डाउन जाएगी तो शेयर्स भी डाउन जाएंगे। अच्छा, कंपनी जैसे मतलब शेयर जारी करने का एक कारण और होता है। मान लो कोई कंपनी मतलब बिजनेस कर रही है काफ़ी टाइम से, वो छोटे पैमाने पर है, लेकिन वो मतलब कोई से भी एक्सचेंज पर, NSE, BSE, इस पर लिस्टेड नहीं है, तो मतलब बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। लेकिन जब कंपनी इसमें सूचीबद्ध हो जाती है, इनमें किसी में भी, तो जैसे IPO वगैरह आते हैं तो सभी में मतलब खबर फैल जाती है, IPO आ गया, उस कंपनी का IPO आ गया, तो लगभग सभी को उसके बारे में जानकारी होती है कि हाँ, कौन सी कंपनी क्या व्यापार कर रही है। तो कंपनी इसके लिए भी अपना मतलब ये शेयर जारी करती है। हालांकि शेयर जारी करने के बाद कंपनी को निवेशकों के प्रति मतलब उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये नहीं है कि बस शेयर जारी कर दी और फिर उसके बाद मतलब कोई ध्यान ही नहीं है। तो उसे समय समय पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ती है, जिससे कि मतलब निवेशकों का कंपनी के प्रति एक भरोसा बना रहता है। अच्छा, आसान भाषा में हम कहें तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यानी कि पूंजी जुटाने के लिए तो शेयर जारी करती है ना। जिससे कंपनी को क्या होता है, शेयर जारी करके पैसा मिलता है और निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, ठीक है। पूरी वीडियो का सार यही है कि पूंजी जुटाने के लिए तो कंपनी शेयर जारी करती है, और जिससे कि कंपनी को निवेशकों से पैसा मिलता है और निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो कंपनी अब समझ गए शेयर जारी क्यों करती है, वो पूंजी जुटाने के लिए करती है, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।